IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिस की जानिब से गुज़श्ता 62 बरस से हर साल माह रमज़ान के दौरान मक्का मस्जिद में हर जुमे को जलसे यौमुल कुरान मनाया जाता है और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मजलिस ने कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद अमल में लाने का फैसला लिया है। आज पहले जुमे के मौके पर मजलिस के मोहतरम उम्मी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सोशल मीडिया पर जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो माह सियाम के दौरान रोज़ों, इबादत और अस्कार के ज़रिए अल्लाह ताला से क़ुरबत हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर दुआ करें कि वो उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत को वबाई अमराज और उसके असरात से महफूज रखे। उन्होंने कहा कि रमज़ान फजीलत का महीना है, नुज़ूल कुरान का भी महीना है, चुनाचे उसकी बरकतों से इस्तेफादा किया जाए। अहमद पाशा कादरी ने मुल्क के हालात का तस्करा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मरकज़ी वज़ारत सेहत की हिदायत पर अमल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है और 7 रमज़ान मुबारक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे यौमुल कुरान बसत अक़ीदत और एहतराम मुनक़िद किया जाता है और इस जलसे की बुनियाद हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी और उसके बाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस सुप्रीम पार्लियामेंट की सरपरस्ती में इसका सिलसिला जारी है। हमारी मुल्क में, मुल्क के तमाम दुनिया के दीगर ममालिक में आज जो हालात पैदा हुए हैं कोरोना वायरस की तरफ से और लॉकडाउन कर्फ्यू का सिलसिला चल रहा है। रिवायती खुशू व खुजू और जोश व खरोश के बरखिलाफ माह सियाम का पहला जुमा भी आज पुरअमन तौर पर गुजर गया। मक्का मस्जिद के बशमूल कई मसाजिद में सिर्फ महदूद मुसल्लियों ने ही नमाज जुमा अदा की। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के चलते आज छठा जुमा है, जबकि मसाजिद में नमाज जुमा और नमाज पंजगाना का बाजमात एहतमाम नहीं हो रहा है। मौजूदा जो सूरत हाल है शहर की, हमारे मुल्क की, इसी सूरत हाल में आज अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी मक्का मस्जिद में छठा जुमा अदा किया गया है। मुख्तसरी जमा की शक्ल में मुख्तसरी नमाज के बाद सिर्फ 4 लोग ही मुसल्ली की हैसियत से शरीक रहे और इसी के साथ ही नमाज जुमा का इख्तिताम हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन का छठा जुमा है और रमज़ान करीम का आज पहला जुमा हुआ है और कामयाबी के साथ आज इख्तिताम को पहुंचा जुमा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस माह रमज़ान को गनीमत समझें और इसमें कसरत से इबादत करें और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और इस कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी से निजात के लिए भी दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, सारी इंसानियत की हिफाजत की दुआ करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला आशरा रहमत है और दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और तीसरा आशरा दोज़ख से निजात का बायस है। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस माह रमज़ान को गनीमत समझें और इसमें कसरत से इबादत करें
जैसा कि आप हजरात को बताया जा रहा है कि अपने घरों में इबादत करें, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अमल करते हुए अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। मज़ीद जब तक ये माहौल बना हुआ है और रमज़ान हमारे लिए मौजूद है, इसको गनीमत समझते हुए अपने घरों में इबादत करें, और ख़ास तौर पर तरावी का अहतमाम भी अपने घरों में अदा करें। और जब तक ये महीना ख़त्म ना हो, अपने घरों में नमाज क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं और एक मकाम पर लोग जो इबादत नहीं करते हैं लेकिन कमा हक़ वो अगर इबादत नहीं करते हैं तो उनका रोज़ा और उनकी नमाज़ें उनके ऊपर फेंक दी जाती हैं और अल्लाह की बारगाह में उसकी मकबूलियत का शरफ़ हासिल नहीं होता है उसको। उसी तरह रात का क़ियाम करते हैं और तरावी पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इरशाद फरमाता है, जब उनकी इबादतें, उनकी तरावियाँ, उनकी नमाज़ें उनके मुँह पर फेंक दी जाती हैं। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कमा हक़्क़हू रमज़ान की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए और इस मुहलिक बीमारी कोरोना वायरस को हमसे जल्द से जल्द इसका ख़ात्मा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब प्राइड के शेख हमीद लॉकडाउन के आगाज़ से अब तक हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों के गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में अनाज तकसीम कर रहे हैं। आज महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हाथों 500 से ज़ायद राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। कमिश्नर पुलिस ने उनके जज्बे की सताइश की और आवाम से अपील की कि वह समाजी फासले की बरकरारी के बशमूल लॉकडाउन की पाबंदी करें। इस मौके पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस इकबाल सिद्दीकी और आसिफ नगर डिवीज़न के इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। आज महमूद प्राइड पैलेस फंक्शन हॉल में ये टप्पा चबूतरा और कारवान इस तरफ के जो हमारे गरीब लोग हैं इनके लिए MLA साहब के तरफ से और हमारे डोनर्स शेख हमीद भाई के तरफ से एक प्रोग्राम में हमारे DCP वेस्ट जोन, एडिशनल DCP वेस्ट जोन और पूरे ऑफिसर ने पार्टिसिपेशन किया। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को ये फूड पैकेट राशन आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें कि जो भी इसेंशियल आइटम है खाने के लिए, राइस, दाल, शुगर, ऑयल, लगभग 17 से 20 kg का ये पैकेट है। ख़ास करके जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उनको ज़्यादा मिला आज के ग्रुप में। और ये प्रोग्राम हमारे MLA साहब हर रोज़ उनके कंस्टिट्यूएंसी में, कारवान में, टप्पा चबूतरा में, कुलसुमपुरा में, ये सब एरिया में लगातार हो रहा है और जिससे कि एक गरीबों के तरफ जो एक हमारी जिम्मेवारी है वो भी पूरी हो रही है। आज इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि ये रमज़ान का पाक महीना है और इसमें हम लोग मिलकर ऐसे लोगों का देखभाल कर रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है। तो एक तरफ तो ये महामारी, ये वबा से जो हमारी जंग चल रही है, एक वो हो रहा है और दूसरी तरफ उससे जो परेशान हैं हमारे गरीब लोग, जिनके पास किसी कारणवश खाने का सामान का भी दिक्कत है, तो उसको दूर करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम हैदराबाद में हर जगह हो रहा है। और मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफ से खास करके सभी कांस्टेबल ऑफिसर जो शिफ्ट सिस्टम में 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में हर चेक पोस्ट पर गाड़ियों का चेक करना, पासेस चेक करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये कोरोना वायरस का चेन ऑफ इन्फेक्शन है, इसको रोका जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज, कहीं वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ है, अभी केवल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चल रहा है। और जैसा कि लोग अंदाज करते हैं, सितंबर अक्टूबर के पहले शायद वैक्सीनेशन तैयार अभी नहीं हो, तो इसीलिए उससे बचने का केवल यही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 5 फीट की दूरी मेंटेन करें। और इसीलिए कारवान महबूब प्राइड फंक्शन हॉल, जिसके अंदर महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार जनाब शेख हमीद साहब और उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब का भी मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, उनके तमाम पुलिस के अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लगातार पिछले 40 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर अपने घरदार को छोड़कर रोडों पे हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सेहत का ख्याल रखते हुए ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हमारे हमीद साहब की जानिब से जो पिछले 24 दिन से लगातार गोशा माइल इलाका या कारवान के इलाके के अंदर ये आज करीब 500 किट दिए गए, जिसके अंदर चावल, आटा, तेल, खजूर और दाल, दीगर आइटम्स करीब 11 से 12 आइटम है इसके अंदर। मैं अमीर साहब का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि लॉकडाउन के तीसरे या चौथे दिन मजलिस इत्तेहाद के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत का एक स्टेटमेंट आने के बाद मुहिबान मजलिस, सीनियर मजलिसी रुखा तमाम अपने अपने हल्क़े-जात के अंदर और अपने बस्तियों के अंदर और लिकर कर आवाम की, जो गरीब आवाम है उन तमाम की खिदमत हो या उनके लिए जो भी दे सकते हैं उन तमाम हजरात, जैसा कि हमीद साहब हो या हमारे दीगर लोग, बड़े लोग हो, वो लिकर कर आज आवाम के दरमियान में आवाम को देने के लिए, सहूलत देने के लिए लिकर कर काम कर रहे हैं। मैं इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आज से 8 दिन पहले भी सदर मोहतरम एक छोटा स्टेटमेंट दिए थे, जो हमारे को, आपको सदर मोहतरम की बात को मानने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए ही बता रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करें और बिला वजह के अपने घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए। और अपने घर में रहने से मैं समझता हूँ ये जो मर्ज़ है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होगा। और फिर एक मरतबा मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का, उनके तमाम साथियों का, एडिशनल डीसीपी साहब का, डीसीपी साहब का, तमाम इंस्पेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हमीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने करीब 22 दिन से लगातार हमारे हल्के के अंदर गोशा महल हो या कारवान हो या दीगर इलाके जात के अंदर ये तमाम चीज़ों को दिए जा रहे हैं। इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे गंगानगर में मजलिस के एक प्रेसिडेंट है स्वामी यादव का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गंगानगर और दीगर इलाके जात के अंदर 2 टाइम खाना खिलाते हुए सदर मोहतरम की हिदायत पर वो बात को मानते हुए चावल, दीगर चीज़ें भी दिए जा रहे हैं। इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। हालात में बेहतरी के बाद असम्पल्ली इलाके नामपल्ली में कोरोना वायरस के 29 के मुंजमला 15 कंटेनमेंट जोन पर आए तहदीदात को बर्खास्त कर दिया गया। रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन की मौजूदगी में JSMC के हेल्थ शोबे के मुलाजिमीन ने इन इलाकों को महफूज करार दिया और खोल दिया, जबकि 14 कंटेनमेंट जोन में लोग हनुस महसूर हैं। इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मरहलेवार अंदाज में उनको भी खोल दिया जाएगा। कोरोना वायरस की विभा के पस मंजर में मरकजी वजारत सेहत ने तमाम रियासतों के रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की निशानदेही करते हुए एक फेरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन में शामिल हैं, जबकि 18 ऑरेंज जोन और 9 ग्रीन जोन में रखे गए। रेड जोन इलाकों में हैदराबाद, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और वरंगल शामिल हैं। ऑरेंज जोन में 18 अजला आते हैं और वो निजामाबाद, जोगलंबा, गदवाल, निर्मल, नलगुंडा, आदिलाबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, कुमाराभीम, आसिफाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, जगतियाल, सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, जंगांव, नारायणपेट और मंचियाल हैं। ग्रीन जोन में आने वाले अजला में पेद्दापल्ली, नागर कर्नूल, मुल्क, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वनपर्ती और यदादिरी, भुवनगिर काबिल जिक्र हैं। वजारत सेहत के मुताबिक ग्रीन जोन उस ज़िले या इलाके को करार दिया जाता है जहां गुज़िश्ता 28 दिन के दौरान कोरोना वायरस का कोई भी केस न आया हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस M. महेंदर रेड्डी ने सिटी पुलिस से कहा कि वो दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त दे। एक बयान में उन्होंने सिटी पुलिस से कहा कि वो ऐसी किसी भी लारी को ना रोकें जिसमें सीमेंट, कंकर, पत्थर, लोहा
या दूसरी तामीराती अशिया मुंतकिल की जा रही हों। उन्होंने तमाम चेकपोस्ट को भी इस सिलसिले में अलर्ट करने की हिदायत दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 24 मार्च से शुरू करदा लॉकडाउन के जब से दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियां मौजूद हो चुकी हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनकी हुकूमत ने मरीजों की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के इकदाम किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में 3,515 केसेस का पता चला है। रियासत की हुकूमत ने हर 10 लाख में से 2,300 अफराद के तिब्बी मुआयने किए, जो कि मुल्क भर की शराब से कहीं ज्यादा है। उनकी हुकूमत का मकसद ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना और कोरोना वायरस के मरीजों का पता चलाना है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में एक मरीज इससे शफायाब भी हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली में 1,100 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राजस्थान के शहर कोटा में फंसे हुए दिल्ली के तलबा को लाने के लिए 40 बसें भेजी जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए तलबा, इमिग्रेंट वर्कर्स, सयाहों और ज़ायरीन के एक रियासत से दूसरी रियासत को मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब लोगों को फी खानदान 10 किलो चावल इस माह से दिया जाने वाला है। सबको नमस्कार। दिल्ली में अभी तक 3515 केस कल रात तक हुए हैं, लगभग 3,500। इनमें से 1100 लोग ठीक होके अपने घर चले गए हैं। 59 लोगों की मौत हो गई और 2362 अभी एक्टिव हैं। एक तरह से अगर इसको देखा जाए 3,500 केस हुए हैं तो एक मन में ये आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर जितने लोग इन्फेक्टेड मिले 3,500, उनमें मरने वालों की भी संख्या 59 है, जो अन्य देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है। लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स हैं जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होकर अपने घर चला जाए। मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। एक अच्छी खबर ये है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए। उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं।
वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मटन की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश जाहिर की और अहदेदारों से कहा कि वो शहर भर में मटन शॉपों पर धावे करते हुए अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दें। उन्होंने कहा कि मटन शॉप के दुकानदारों को लूटमार करने से रोकना चाहिए। इजलास में डायरेक्टर लाइफ स्टॉक अनीता राजेंद्र, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री लक्ष्मा रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर रामचंद्र और जीएसएमसी के अहदेदार भी शरीक थे। टीआरएस की साबिक रुकन पार्लियामेंट की कविता टीआरएस की 20वीं तासीस के मौके पर खुद को तकारीब से दूर रखी थी, लेकिन उन्होंने आज अपने खून का हत्या देते हुए पार्टी की सालगिरह मनाई। तेलंगाना में फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लिंगमपल्ली से झारखंड तक आज एक खुसूसी ट्रेन चलाई गई, जिसमें 1200 अफराद सवार थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि 25 मार्च से लॉकडाउन के आगाज से ट्रेन सर्विसों की मौजूदगी के बाद हजारों माइग्रेंट्स रियासत में फंसे हुए थे। 24 डब्बों वाली खुसूसी ट्रेन सुबह 4:50 पर रवाना हुई। ट्रेन में सवार होने से कबल तमाम मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की गई और डब्बों में समाजी फासला बरकरार रखा गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिरीन को मास्क पहनने के लिए कहा गया और ट्रेन में ही खाना सरबराह किया जाएगा। खास बात यह है कि ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी और ट्रेन रात 11 बजे झारखंड के शहर हाथिया पहुंचेगी। ट्रेन के वहां पहुंचने के बाद तमाम मुसाफिरीन को क्वारंटाइन के लिए ले जाया जाएगा। रेलवे के जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर की दरखास्त पर रेलवे खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम कर रही है। लॉकडाउन के सबब घर में बैठे हुए कई सेलिब्रिटीज ने खुद को मसरूफ रखा है। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रज़ुद्दीन भी उनमें से एक हैं। उन्होंने अपने बेटे असदुद्दीन के साथ किचन में कुछ पकाते हुए अपनी वीडियो वायरल की है। असदुद्दीन को यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने अपने वालिद को पहली बार किचन में कुछ पकाते हुए देखा है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने अपोजिशन पर धान की खरीदी के मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम आयद किया। कुत्तापल्ली मंडल में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह करने के बाद वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को किसानों की कभी फिक्र नहीं रही और अब ये किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा इस साल रियासत में अच्छी फसल हुई है। कमलाकर ने कहा कि दूसरी रियासतों में कहीं भी किसानों से उनकी फसल खरीदने का इंतजाम नहीं है और उत्तर प्रदेश और झारखंड में किसानों से फी कुंटल 800 रुपये के नुकसान से उनकी पैदावार खरीदी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की जब्ती अब पुलिस के लिए दर्द-ए-सर साबित हो रहा है। हैदराबाद, रचाकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट पुलिस अब इन गाड़ियों को रिलीज करने के तरीक़ेकार को अपनाने में सर खपा रही है। इन तीनों कमिश्नरेट में अब तक 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है। हत्ता कि खानगी गैरेजेस, पार्क्स और स्कूल कंपाउंड तक हासिल किए गए। इस गाड़ी की हिफाजत के लिए पुलिस वालों को तैनात भी करना पड़ रहा है, जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। घटकेसर मंडल के कोंडापुर मौजे में कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। 3 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज सुबह 10 बजे के करीब हुए इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी की लहर से परेशान लोगों ने आज उस वक्त राहत महसूस की जब दोनों शहरों में सहपहर अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगी। बारिश इस कदर तेज़ और भारी थी कि कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। रोज़ेदारों के लिए तो बारिश रहमत का सबब भी बनी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बारिश के बावजूद रोज़ेदार रोज़े रख रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद आंध्र और तेलंगाना के बाद इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की से भारी बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद हिंदुस्तान में एलपीजी के नॉन सब्सिडी सिलेंडरों में आज तीसरी बार कमी हुई है। हुकूमत ने फी सिलेंडर 162 रुपये 50 पैसे की कमी का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक एलपीजी में हालिया अरसे में ये सबसे ज़्यादा कटौती है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 744 रुपये से घटकर 581 रुपये हो गई है। वाज़ेह है कि गैस की कीमतों में माह मार्च में 53 रुपये
और माहरपेल में 61 रुपए की कमी हुई थी। राजेंद्र नगर पुलिस लॉकडाउन के निफाज के मामले में अपनी हुदूद को तजावुज कर चुकी है। शहरियों पर पुलिस के कानूनों के मजालिम की दास्तानें आए दिन मौसूल हो रही हैं। ऐसी एक दास्तान एक ऑटो ड्राइवर 34 साल अत्थर की है, जो 26 अप्रैल को पुलिस के तशद्दुद का निशाना बना। वो अपनी बहन के घर से अनाज लाने के लिए निकला था कि इंदिरा नगर के पास 3 कांस्टेबलों ने उसे रोककर गाली गलौज की, फिर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में उसके हाथ को फ्रैक्चर भी आया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद अख्तर है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद अख्तर है। मैं ऑटो चलाता हूँ, चिंतलमेट में रहता हूँ। मैं चिंतलमेट पैराडाइज के पीछे गली में रहता हूँ मैं, नाना की मस्जिद के पास। अब मैं बात कर रहा हूँ तो भी मेरे को चक्कर आ रही साहब। तो मैं डायलिसिस पेशेंट को लेके आने गया था, पिकअप करने गया था, जा रहा था चिंतलमेट से जा रहा था मैं पिकअप करने के वास्ते। रास्ते में रोक लिए मेरे को, रोक लेके जो तो कहाँ जा रहे हैं पूछे तो मैं बोला साहब मैं पेशेंट को लाने जा रहा हूँ। साहब बोला अरे कहाँ है पेशेंट? नहीं बोला पेशेंट वहाँ सामने छे, पेशेंट सामने छे साहब, वहाँ पे सामने मंत्रा मॉल के पास है। चिंतलमेट रूई होटल से मंत्रा मॉल कितनी दूर है? बोलो आप ही बोलो। मैं बोल रहा हूँ भी ब्रिज पार करते कि पेशेंट है साहब, उनको पिकअप करना ज़रूरी है साहब। मैं अब से नहीं 2-2.5 साल से उनको लेके जाता हूँ साहब। डायलिसिस पेशेंट है। मैं हालांकि पेपर भी चिपका दिया था बाय डायलिसिस पेशेंट है ना बोल के। मैं बोल रहा हूँ भी आप मेरे को बात करना है तो पेशेंट से बात करा रहा हूँ, फ़ोन पे मिला के भी दिया तो बात करने को राज़ी नहीं है साहब। हाँ, बात करने को राज़ी नहीं है, खाली मार रहे हैं। और जाके मैं फ़ोन लेके जा रहा हूँ सामने, हेलो साहब बात करो बोले तो रपा रप मार रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ साहब मार रहे हैं, हेलो बात करो आप, पेशेंट है वेरीफाई कर लो आप, मैं गलत हूँ तो बोलो आप वेरीफाई कर लो आप बोलो गलत हूँ तो वेरीफाई कर लो। बोलो तो भी सुन रहे नहीं। हाँ लाइन पे है, पेशेंट लाइन पे है, क्या हो बाबू मैं पेशेंट हूँ। बोला क्या हो बाबू बोले तो भी सुन रहे नहीं साहब, खाली मार रहे हैं। बोलो आप ऑटो भी खींच लिया मेरा, सीज कर लिया ऑटो। उसके बाद में मैं फ़ोन करके पेशेंट भी बोला अगर आप आओ आंटी आप ही चाहो बोले तो उन्होंने फिर वहाँ से बेटी की गाड़ी पे उनके बैठ के आके बोले बता रहे हैं भी डायलिसिस के पेशेंट हो सर, मैं वासवी हॉस्पिटल जाना है, वासवी हॉस्पिटल फैरदाबाद। पेशेंट है बच्चा मेरे नहीं आ रहा था, मैं सामने ही रहती हूँ, मंत्रा मॉल के ज़रा सामने ही रहती हूँ अपार्टमेंट में। अब बच्चे को कैसा हमारे तो कैसा मतलब बच्चे की गाड़ी ऐसा रुक लिए तो कैसा आप मेरे को नहीं चाह रहा था बच्चा बोले तो पेशेंट की बात भी नहीं सुने। और उस दिन जो है सो पेशेंट जा भी नहीं सका डायलिसिस को साहब, पेशेंट को जा भी नहीं सका पेशेंट। और जो है सो मार के मेरे को तो ये 2 उंगलियाँ मेरे फ्रैक्चर कर दिए, 2 उंगलियाँ। और ये पूरा टैंक पे मार के मेरे को चलने उठने बैठ के नहीं आ रहा मेरे को पूरा 15 दिन तक है। मेरे को 15 दिन के बाद में आके जो है सो ये निकाल के लाओ पट्टी निकालने आओ बोलते बोले 15 दिन तक हिलो नको बोले। काम उंगलियाँ दो मेरी उंगलियाँ 2 काम नहीं कर रही, सामने खरीब नहीं हो रहे मेरे। बोलो मैं गलत हूँ क्या? बोलो आप पेशेंट को लेके आने का से निकला था ना, मैं गलत काम से निकला था क्या? बोलो आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ भी पूरा जो है सो वेरीफाई कर लो सर आप बोले तो भी सुन रहे नहीं। पूरा ऑटो मेरा सीज कर दिए और मेरे को मारे बच्चे सुने, और मेरे बहुत बच्चे छोटे छोटे था, मैं बहुत परेशान हूँ। बोला मैं किसको सुना? बोलो मैं गलत हूँ तो बोला। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि रियासती हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस है और इस रियासत को इस वबा से मुकम्मल पार करना उसकी तरजीह है। महाराष्ट्र के 60वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब में कोश्यारी ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का पालन करें और समाजी फासलेदारी के साथ साथ तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने रियासती हुकूमत के इक़दाम की सितारिश की और कहा कि मईशत को बेहतर बनाना भी सबसे अहम काम है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1993 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद आज 35,043 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 73 नई अमवात हुई हैं और इस तरह अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 1,147 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,498 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद भी इस रियासत में सबसे ज़्यादा यानी 459 है। वज़ीर नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में जो कोरोना वायरस के मामले में दूसरे नंबर पर है, मरीजों की तादाद 4,395 हो चुकी है, जबकि 214 अफराद इस रियासत में फौत हो चुके हैं।
मौत से बचने की कोशिश में ही मौत से गले लग चुके। दिल्ली से उत्तर प्रदेश को वापस होने वाले यौमिया मजदूरी करने वाले 3 अफराद अलीगढ़ के नवाई इलाके में एक हादसे से दो चार हो गए, जिसके नतीजे में तमाम की मौत हो गई। बताया जाता है कि दिल्ली के नरेला इलाके से 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान 500 किलोमीटर दूर जिले फतेहाबाद के लिए पैदल ही निकल पड़ा था और 3 दिन में अलीगढ़ तक का 130 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। कल रात जब वो शहर के इलाके में जीटी रोड पर पहुंचे तो गेहूं की लारी के ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट देने का पेशकश किया। जब वो लारी में सवार हो रहे थे तो दूसरी लारी ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।